लगता है 18वीं लोकसभा में नए कीर्तिमान गढ़ने वाले हैं। भारत के इतिहास में पहली बार सदन में लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होगा। जैसा कि उम्मीद थी, लोकसभा स्पीकर पद के लिए सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच सहमति नहीं बन पाई है। 17वीं लोकसभा में स्पीकर रह चुके बीजेपी सांसद ओम बिरला एनडीए तो 8 बार के सांसद और दलित नेता के सुरेश विपक्षी गठबंधन की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होंगे। संसदीय लोकतंत्र में स्पीकर का पद बहुत अहम है। सदन में स्पीकर के पास अभूतपूर्व अधिकार हैं। वो संसद का मुखिया होता है। संविधान और लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम उसे इतनी ताकत देते हैं कि सभी संसदीय मामलों में उसका फैसला आखिरी होता है। इसलिए कोई हैरत की बात नहीं कि देश में संवैधानिक पदों की प्रोटोकॉल लिस्ट में स्पीकर को बहुत ऊंचे स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ यानी 6ठे रैंक पर रखा गया है। यह पद इतना अहम है तो जाहिर है हर सरकार अपने सबसे भरोसेमंद और अनुभवी सांसद को स्पीकर बनाना चाहती है। स्पीकर चुनने के लिए सदन का साधारण बहुमत काफ़ी है, इसलिए एनडीए को अपनी पसंद का स्पीकर चुनने में कहीं कोई मुश्किल नहीं होगी। यानी ओम बिरला का स्पीकर चुना जाना तय है। लेकिन इन हालात में सरकार के सामने असहज स्थिति जरूर पैदा कर दी है, क्योंकि आज़ाद भारत में ऐसा नैतिक संकट आज तक किसी सरकार के सामने नहीं खड़ा हुआ। दरअसल इस झगड़े के पीछे असल कारण डिप्टी स्पीकर का पद है। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 16वीं लोकसभा के भंग होने के साथ तत्कालीन डिप्टी स्पीकर एम थंबीदुरई का कार्यकाल भी पूरा हो गया। ये एनडीए के ही सहयोगी दल के सांसद थे, लेकिन 2019 में एनडीए सरकार ने उनकी जगह कोई नया डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया। यानी मोदी सरकार के दूसरे टर्म में सदन बिना डिप्टी स्पीकर के चला। 17वीं लोकसभा देश की पहली और अकेली लोकसभा थी जिसमें कोई डिप्टी स्पीकर नहीं था। दरअसल 2019 के चुनावी नतीजों से विपक्ष इतना हताश था कि बीजेपी के सांसद ओम बिरला बिना किसी शोर शराबे के आसानी से लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए, पर डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा, जिस पर परंपरागत रूप से विपक्ष का कोई सांसद चुना जाता रहा है। संविधान का अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा जितनी जल्दी हो सके रिक्त पद होने पर अपने 2 सदस्यों को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुन लेगी। हालांकि इसके लिए संविधान में कोई विशिष्ट समय तय नहीं है। जितनी जल्दी हो सके में सारी बातें साफ है, लेकिन चूंकि संविधान में कोई स्पष्ट समय सीमा तय नहीं है, इसलिए बीते 5 साल लोकसभा में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं चुना गया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर ओम बिरला को चुनाव या सर्वसम्मति से प्रक्रिया शुरू करने के लिए पत्र लिखा था। उन्होंने विपक्ष को ये पद देने की परंपरा भी सरकार को याद दिलाई, लेकिन श्री बिरला इस मुद्दे पर अंत तक अपनी सार्वजनिक टिप्पणियों से बचते रहे और बीजेपी ने तो इस सवाल पर बिल्कुल चुप्पी साध ली। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने एक जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें कहा गया है कि 19 जून 2019 को गठित 17वीं लोकसभा के लिए डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। पर अब 18वीं लोकसभा गठित हो गई और कुछ नहीं हुआ। देखा जाए तो यहाँ परंपरा और संविधान दोनों का अतिक्रमण हुआ। लेकिन इस बार हालात और विपक्ष के तेवर बदले हुए हैं। विपक्ष अब मजबूत है और उसके हौसले बुलंद है। पूर्व के अनुभव को देखते हुए उसने शर्त रख दी थी कि अगर सरकार किसी विपक्षी नेता को डिप्टी स्पीकर बनाने पर सहमत नहीं होती है तो विपक्ष लोकसभा स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। जाहिर है इंडिया ब्लॉक इस मौके का फायदा सदन में शक्ति प्रदर्शन के रूप में उठाने के मूड में है। मोदी के दूत बनकर राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की। राजनाथ सिंह ने खड़गे से कहा कि आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। खड़गे ने साफ कह दिया कि पूरा विपक्ष चाहता है कि आप उनके डिप्टी स्पीकर का समर्थन करें। राजनाथ सिंह ने कहा वो इस बारे में पार्टी से बात करके रिंग बैक करेंगे। फिर इस पर कोई बात नहीं हुई। जाहिर है मोदी सरकार डिप्टी स्पीकर का पद भी अपनी किसी सहयोगी पार्टी को देना चाहती है। सूत्र बताते हैं कि दरअसल नए नए नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी इसके लिए राजी नहीं थे, जबकि विपक्ष के कई नेता चाहते थे कि इस मुद्दे पर टकराव ठीक नहीं। साफ संदेश है कि राहुल इस टर्म में मोदी सरकार से सीधे मोर्चा लेने के मूड में है।
आगे भी वो सरकार के साथ कोई भी सहयोग करेंगे ऐसा नहीं लगता। इंडिया ब्लॉक की अपना डिप्टी स्पीकर बनाने की मांग बेशक विपक्ष की सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति है। डिप्टी स्पीकर सदन में स्पीकर की गैर हाजिरी में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। इसे सेकंड चेयर कहा जा सकता है। ये दूसरी कुर्सी विपक्ष की दुखती रग है जिसके लिए कांग्रेस पिछले 5 साल से लड़ रही है। बेशक ये परंपरा एक जवाबदेह लोकतांत्रिक संसद चलाने के लिए बनी होगी, पर यह भी सच है कि ये पद भले ही लंबे वक्त तक विपक्ष के सांसद के पास रहा हो, लेकिन सरकारें इसके लिए कभी बाध्य नहीं रही, क्योंकि कई दफा ऐसे मौके आए जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों सत्तारूढ़ दल के चुने गए। 50 और 60 के दशक में कांग्रेस ने कई सालों तक अपनी ही पार्टी के संसद को ही डिप्टी स्पीकर बनाया, जबकि सैद्धांतिक तौर पर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर चुने जाने के बाद पूरी तरह से एक गैर पार्टी व्यक्ति हो जाता है। ब्रिटेन में एक स्वस्थ परंपरा का पालन किया जाता है कि स्पीकर बनते ही सांसद पार्टी से इस्तीफा दे देता है और राजनीतिक रूप से तटस्थ रहता है। भारत में इस परंपरा का पूरी तरह से कभी पालन नहीं हुआ। बहरहाल जहां तक सदन में शक्ति प्रदर्शन का सवाल है, ओम बिरला का स्पीकर चुना जाना तय है। इसके बाद बतौर स्पीकर ओम बिरला ही डिप्टी स्पीकर की चुनाव प्रक्रिया संभालेंगे। भले ही इंडिया ब्लॉक अपना डिप्टी स्पीकर भी मैदान में उतारे, सदन में बहुमत होने के कारण सत्तारूढ़ दल का डिप्टी स्पीकर ही चुनाव जीतेगा, ये विपक्ष अच्छी तरह जानता है। लेकिन इस पूरे हाई प्रोफाइल ड्रामे में एक बात तो तय है कि इस बार कदम कदम पर मोदी सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मजबूत विपक्ष मजबूत लोकतंत्र की निशानी है। 18वीं लोकसभा इसका गवाह होगी। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए इलेक्शन चाणक्य, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।